लास्ट टाइम मैंने पोजीशन फिक्स का बताया था कि जब भी आप किसी एलिमेंट को प्लेस करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर, रिकॉर्डिंग देखी थी आप लोगों ने जब मिस थे कल? नहीं देखी। तो जब आप किसी भी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट प्लेस करना चाहें तो आप पोजीशन फिक्स देते हैं और फिर पोजीशन फिक्स से वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाती है। फिर उसे 4 प्रॉपर्टी से अपनी मर्जी से प्लेस करते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी भी बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि नहीं, we don't necessarily every time want to actually place an element with respect to the viewport of the browser. Rather, what we may need is कि sometimes we have the requirement to place an element with respect to its own parent's position. यानी हम किसी भी एलिमेंट को उसके अपने पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन करना चाहते हैं, व्यू पोर्ट के रिलेटिव पोजीशन नहीं करना चाहते। तो रिलेटिव का मतलब मैंने कल समझाया था आपको फिजिक्स की मिसाल देके कि रिलेटिव मोशन हमने फिजिक्स में पढ़ी थी। तो रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मैं ओल्डर रिलेटिव टू हिम, यानी मैं अपने आप का के साथ क्या कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अपने आप का मवाजना कर रहा हूँ। तो whenever we need to place one element with respect to another element, तो पहले हमने ये पढ़ा था, सिर्फ अभी के केस में ये पढ़ा था कि उन दोनों का पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना दें। अगर आप चाइल्ड को प्लेस करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, तो पेरेंट डिव को पोजीशन रिलेटिव देंगे, चाइल्ड डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे और फिर चाइल्ड को टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और सारी प्रॉपर्टी से जहाँ भी मूव करेंगे तो वो विद इन पेरेंट घूमेगा, पेरेंट से बाहर नहीं जाएगा। दैट वाज यस्टरडेज क्लास। तो यहाँ तक आप लोग मुझे कह रहे हैं जी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो आपने ट्राई नहीं की या आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। बोथ केसेस आर इक्वली गुड फॉर मी टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। तो अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम एक यूज केस बताया था और ये रिलेटिव का यूज केस एक्चुअली कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं इसको इस्तेमाल करने की, लेकिन मैंने कहा था कि जब हमने पहली दफा माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट बनाया था तो उस वक्त मैंने कहा था जी ये वाला काम जो है ना ये उधार है, हम बाद में जाके कहीं करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्लाइडर, लेट मी शो यू दिस, कि आपके पास एक ये स्लाइडर है जिसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ और इस यानी आप ये क्या करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर एक इमेज रखते हैं 1920 पिक्सेल्स बाय 700 या 600 पिक्सल हाइट एप्लीकेशन। उसके अंदर ये वाला एक सेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन दैट इज गेटिंग शोन ऑन टॉप ऑफ द इमेज। तो एक्चुअली जब मैं नॉर्मल HTML में बनाता हूँ डिव्स, तो डॉक्यूमेंट फ्लो क्या कहता है कि ये वाली डिव इस डिव से नीचे आएगी, यानी समवेयर इट शुड डिस्प्ले समवेयर हियर, इज इट। तो मुझे इस डिव को यानी इस वाली डिव को जो कि उठाना है और कहाँ प्लेस करना है, इमेज के ऊपर प्लेस करना है। हो गई ना लेयरिंग, एक लेयर बैक पे होगी और एक लेयर उसके टॉप पे होगी। तो उसके लिए मैं ये करके दिखाता हूँ तो आपको यूज केस समझ आ जाएगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्चुअली किन सिनेरियोज में किन जगहों पे कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। फिक्स तो सबको पता लग गया कि आपने कोई ऐसा पॉप ओवर दिखाना है, कोई लेओवर दिखाना है जिसको प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट ऑफ द स्क्रीन। बट नाउ दिस इज नॉट अ व्यू पोर्ट, क्योंकि देखें ये व्यू पोर्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पेरेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्यू पोर्ट का एंड तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पेरेंट का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट का राइट और व्यू पोर्ट का लेफ्ट ये सेम है हमारे पेरेंट से। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो लेट मी रिमूव ऑल द सेक्शंस, या पहले मैं देख लेता हूँ कि मैंने इसे क्या बनाया हुआ है। दिस इज ऑलरेडी आई मीन पहले से बना हुआ है, तो मैं सिर्फ इसी में क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट की एक लेयर लाने की कोशिश करूंगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं बाकी सेक्शंस को जो अननेसेसरी हैं या अननेसेसरी नहीं भी हैं हमने कवर कर लिए हैं, लेट मी रिमूव देम। और दिस इज अ नीट एंड क्लीन साइट। और अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, किस सेक्शन पे, मेन हीरो सेक्शन पे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड। और इस हीरो सेक्शन में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस इमेज का पेरेंट कौन है, मेन हीरो सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे यानी इसी मेन हीरो सेक्शन के अंदर ये वाला पोर्शन बना लूं, इस पोर्शन में मेरे पास क्या क्या है, हेडिंग है, पैराग्राफ है और 2 एंकर टैग्स, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और इसको दूंगा कैप्शन। कैप्शन दे दें, डिटेल दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, कुछ भी दे दें।
कैप्शन आपको पता है क्या होता है? आप कहीं भी कोई पिक्चर लिख के भी देखें, किसी बुक में, किसी किताब में, किसी रिसाले में, किसी मैगज़ीन में, तो उस पिक्चर के नीचे जो थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन होती है, जो उस इमेज को एक्सप्लेन कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्शन बोलते हैं। वैसे जनरल लाइफ में भी ये टर्म्स याद रखा करें, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करके कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं किसी को। तो मैं इस डिव को नाम ही क्या दे दूंगा? कैप्शन, मीनिंग द डिस्क्रिप्शन दैट एक्सप्लेन्स व्हाट एक्चुअली दैट इमेज इज ऑल अबाउट, या व्हाट द सेक्शन इज ऑल अबाउट। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और इस डिव को नाम दूंगा CAPTION। कैप्शन के साथ कमेंट भी डाल दूंगा, और देन इस कैप्शन के अंदर मुझे पहली हेडिंग चाहिए, फिर पैराग्राफ चाहिए, फिर 2 एंकर टैग्स चाहिए। तो मैं लेट्स सी, लेट्स सपोज आई नीड अ हेडिंग H2. Let me do this like 10 words of lorem ipsum are better, less than 10. Then मुझे चाहिए paragraph, and I will be going with the default length of lorem text. If it's too much, let's reduce it. And then I need 2 anchors, copy and paste. इसको कहें जी for 1 person, for up to 6 person, for 1 person and for up to 6 person. Now if I come back here, यहाँ पे शो हो रही है, और ये यहाँ पे क्यों शो हो रही है? इसका नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है? जो अपने से पिछले एलिमेंट के नीचे अपीयर होता है, ठीक है? तो मैं बार बार लफ्ज डॉक्यूमेंट फ्लो को दबा के इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जहनों में नक्श हो जाए कि डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का डॉक्यूमेंट फ्लो ये है कि वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के नीचे आएगा। अब मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए, मुझे तो ये कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए, बट लेट्स मेक इट्स अपीयरेंस लुक लाइक दिस वन। इसकी विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कम है, तो मैं अपने अंदाजे के लिए कैप्शन को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैंने कहा इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आपको अंदाजा हो कि कौन सी एलिमेंट की विड्थ कितनी है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसको बैकग्राउंड कलर दे दें। जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो बैकग्राउंड कलर हटा दें, ठीक है? तो लेट्स गो टू दिस। तो ये फुल विड्थ पे क्यों आ रहा है रेड कलर? बिकॉज वी नो दैट विड्थ div block level element occupies the full available space. तो हम इसकी width को restrict करेंगे, हम कहेंगे जी its width should not exceed 50%, और अगर हमें लगा कि 50% से भी कम होनी चाहिए तो we should actually make it less than 50% too. तो हम इसे 40% कह देते हैं, हम इसे 30% कह देते हैं, that might look good for now, ठीक है? तो अब देख लें कि ये हेडिंग 2 लाइन्स में है, पैराग्राफ भी 2 लाइन में है, और फिर ये अब जितना ज्यादा क्लोज जाना चाहे जा सकते हैं, बट लेट मी रिड्यूस दिस पीस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट लाइक अपीयर इन 2 लाइन्स। तो यहाँ पे ले, दैट लुक्स गुड फॉर मी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चूंकि हमने प्रीसेट सारे ग्लोबली रिमूव किए हैं, तो मार्जिन की बॉटम जो H2 है उसका मार्जिन, बॉटम टॉप, पैराग्राफ का टॉप बॉटम मार्जिन सब कुछ खत्म हुआ है, बिकॉज हमने ग्लोबली जाके कहा हुआ था कि नो प्रीसेट्स आर रिक्वायर्ड, वी विल गिव प्रीसेट वेयरएवर वी विल बी रिक्वायर्ड। तो बाकी इसकी मेकअप कर लेंगे हम, इसको पहले प्लेसमेंट ठीक कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट ठीक करने का क्या मतलब है कि देखें ये इमेज और ये रेड कलर का बॉक्स, इन दोनों का पेरेंट एक ही है, ठीक? तो मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू व्यू, अच्छा एक बात और सुन लें, इनका पेरेंट कहां तक जा रहा है। देखें पहले जब ये वाला बॉक्स नहीं था मेन हीरो सेक्शन की डिव में, तो मेन हीरो सेक्शन का इख्तिताम यहाँ पे हो रहा था। अब मैंने ये भी डाल दिया तो मेन हीरो सेक्शन यहाँ, यानी जो पेरेंट है वो यहाँ तक आ गया। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मेन हीरो सेक्शन ये है, इसको आप पकड़ें और यहाँ पे आप इसे दे दें, मेन हीरो सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दे दें ऑरेंज या व्हाटएवर। सो कैन यू सी दिस कि ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये पेरेंट का कलर है। पेरेंट मेन हीरो सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पीछे नजर क्यों नहीं आ रहा? ऑब्वियसली उसके ऊपर इमेज है। समझ आ गई बात? तो अब मुझे क्या करना है, ये यानी जो बताना मकसूद था वो ये कि ये रेड बॉक्स और ये इमेज, ये दोनों सेम पेरेंट में है, ठीक है? तो मुझे रेड बॉक्स को पहली बात क्या करनी है कि इसको डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट करना है।
डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट करने के अब दो तरीके हैं, पहले तो एक ही था पोजीशन फिक्स, अब दो है, या पोजीशन फिक्स दे दें या पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें या पोजीशन रिलेटिव दे दें, तीनों। तो मैं ये जो कैप्शन है ना, इसको देता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। जब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो क्या हुआ, एक बात और, कैप्शन का एरिया का मतलब नहीं वैसे ही हो गया जैसे पहले था, नहीं क्या हुआ जरा, आई नीड योर इनपुट। मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, नो रिलेटिव नथिंग एल्स, तो हुआ क्या पोजीशन एब्सोल्यूट देने से, पेरेंट के अंदर था उससे बाहर आ गया। अब जब पेरेंट से बाहर आ गया तो पेरेंट कहां चला गया, वापस जहां तक उसकी अपनी हाइट थी, ठीक। इस सारी बात, अच्छा तीसरी बात, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इसने ऊपर देखा, इसको लगा ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसने अपने आप को नीचे वाले सेक्शन ने ऊपर पुश कर लिया। इस सारी बात को एक जुमले में कैसे समेटेंगे आप, ये सारी हरकतें क्यों हुई, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट ने रेड बॉक्स को डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट कर दिया। बार बार ये बात नहीं कर रहा, जब वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया तो नीचे वाले ने समझा ऊपर कुछ नहीं है, नीचे वाले ने ऊपर वाले को अपने को ऊपर पुश कर दिया। अब जब हम पोजीशन फिक्स देते थे तो वो एलिमेंट क्या हो जाता था, गायब हो जाता था या हाइड हो जाता था। इस दफा ये गायब या हाइड नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है। खैर, अब अगर मैं इसको टॉप दूंगा तो कहां जाएगा, मुझे नहीं पता कहां जाएगा, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में नहीं पढ़ा कि ये व्यू पोर्ट को फॉलो करेगा। व्यू पोर्ट को कौन फॉलो करता है, फिक्स पोजीशन। एब्सोल्यूट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर इस एब्सोल्यूट को रिलेटिव टू अनदर एलिमेंट प्लेस करना हो, तो जिस एलिमेंट के रिलेटिव प्लेस करना हो उसको जाके पोजीशन क्या दे दें, रिलेटिव दे दें। बात समझ आई नहीं आई, तो मुझे इस रेड बॉक्स को किसके रिलेटिव प्लेस करना है, इमेज। इमेज किसके अंदर है, मेन हीरो सेक्शन की डिव के अंदर, ठीक है, क्योंकि इमेज के अंदर इमेज के चाइल्ड तो नहीं हो सकते ना, वो अनपेयर्ड टैग है। तो इसका मतलब है कि इमेज भी किस पेरेंट को शेयर कर रहा है, मेन हीरो सेक्शन को। तो अब अगर यहां पे आके देखें कि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट तो कैप्शन को दे दी, कैप्शन चाइल्ड है किसका, मेन हीरो सेक्शन का, तो इसको जाके क्या दे दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। अब जब मैं इसको, नथिंग हैपेंस, लेकिन अब जब मैं इसे टॉप दूंगा तो ये किसको फॉलो करेगा, व्यू पोर्ट को, नो, अपने पेरेंट को, ठीक है। और इसका पेरेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है, गॉट इट। अब मैं इसे राइट दूंगा तो किसको फॉलो करेगा, अपने पेरेंट के राइट को। वो अलग बात है कि इस वक्त इसका पेरेंट और व्यू पोर्ट एक ही जगह पे, तो वो एक्सट्रीम राइट पे चला जाएगा, राइट 0 दूंगा। बॉटम दूंगा तो कहां जाएगा, बॉटम ऑफ द पेरेंट, व्यू पोर्ट यहां पे है, बॉटम कहां पे, पेरेंट के। तो लेट्स सी, मैं इसे देता हूं टॉप की जगह BOTTOM, बॉटम 0, और बॉटम 0 में इट शुड स्ट्रेट अवे स्टिक टू द बॉटम ऑफ द इट्स ऑन पेरेंट, दैट्स इट, आई थिंक इट्स इनफ। लेकिन मुझे तो प्लेस करना है सेंटर में, तो इसका भी आपको पता है, सेंटर में प्लेस करने के लिए क्या करूंगा, वेरी नाइस, पहले करूंगा टॉप से 50%, ठीक है, पहले करूंगा टॉप से 50%। इसलिए टॉप से 50% के मैंने कहा जी कि ये वाली डिव लो और इसको अपने पेरेंट से 50% अवे डिस्प्ले करा दो। 50% अवे, यहां इसका 50% बनता है। अभी भी आपको पता है कि ये सेंटर में नहीं आ रहा, मुझे भी पता है सेंटर में नहीं आ रहा, रीजन भी आपको पता है क्यों नहीं सेंटर में आ रहा, क्योंकि ये 50% पे है, लेकिन 50% इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, और स्टार्टिंग पोजीशन से अपनी हाइट को कैलकुलेट करके नीचे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रेड बॉक्स को कहूंगा यार इसको पकड़ो, इस शेप को ट्रांसफॉर्म करो और इसका आधा हिस्सा रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर दो। रिवर्स डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स होगा या वाई होगा, वाई होगा, माइनस में होगा प्लस में होगा, माइनस में होगा, उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, and that's going to be minus 50%, that should straight away be right into the center of the parent. अब मुझे लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट से मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस वन। तो व्हाट आई विल बी गिविंग इज कि लेफ्ट से मैं 10% दे दूंगा या 15% दे दूंगा या 20% दे दूंगा।
दैट्स द पोजीशन दैट आई नीडेड। ठीक। अच्छा, ये अलग बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने टॉप वाला मेन्यू भी कंटेनर में रखा हुआ है। हमने टॉप वाला मेन्यू कंटेनर का पता है ना आपको, जैसे हमने ये वाला कंटेनर में रखा हुआ है, तो टॉप मेन्यू को भी इससे अलाइन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। वो आपको पता है कि हम सिंपली उस मेन्यू को कट करेंगे, कंटेनर की डिव के अंदर रैप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर कहते हैं तो मैं भी कर देता हूँ उसको, ताकि ये है हमारा प्राइमरी नेव। इस नेव को मैं पकड़ूंगा और इसको मैं कंटेनर में डालूंगा, कंट्रोल एस सेव करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक। अब आपको बताइए बैकग्राउंड कलर क्यों सिमट आया साथ? वो इसलिए कि शायद मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है किसको, प्राइमरी नेव को। तो मुझे ये प्राइमरी नेव का कलर हटा के किसको देना है, हेडर को। तो कलर कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, वो फुल विड्थ पे फैल जाएगा, और जो उसका कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर रहेगा। आई होप ये आपको समझ आ गई बात। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। प्राइमरी नेव को देखते हैं कि प्राइमरी नेव का कलर हम हटा लेते हैं। ये प्राइमरी नेव का बैकग्राउंड कलर है, और इसको कहाँ दे देते हैं, हेडर में। हमने हेडर तो टारगेट ही नहीं किया हुआ, लेट्स टारगेट दैट टू। सो HEADER हेडर, एंड दैट्स इट। तो कलर जो है वो फुल विड्थ पे फैल जाएगा, और जो कंटेंट है दैट शुड बी इनसाइड द कंटेनर। खैर, ये तो एक्स्ट्रा बात थी। ये बात समझ आ गई आपको? एंड इफ यू फील लाइक दैट इट स्टिल इज एक्चुअली, आई मीन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट साइड से, तो आप लेफ्ट की परसेंटेज को बढ़ा दें, एंड यू शुड बी एबल टू एक्चुअली सी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। अब इसकी फर्दर मेकअप कर लें, मार्जिन बॉटम दे दें, इसको भी मार्जिन बॉटम दे दें। लेट्स डू दैट टू। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैप्शन के अंदर जो H2 है, पहले तो आप दे दें कि कैप्शन के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर कितना होना, कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। FFF वाइट का कलर कोड है, सो लेट्स डू दैट टू। और इसके अंदर चूंकि एंकर का कलर ब्लू और अंडरलाइन क्यों है, क्योंकि एंकर को प्रीसेट मिला होता है, तो हम उसके प्रीसेट को उसको टारगेट करके ओवरराइड कर सकते हैं, व्हिच विल डू दैट कपल ऑफ मिनट्स लेटर। बट फर्स्ट मैं कहता हूँ जी, कैप्शन के अंदर जो H2 है, लेट्स कोलैप्स दिस हेडर पार्ट, H2 और P है, दोनों को मैंने कहा जी कैप्शन के अंदर H2 है। दो चीजों को इकट्ठा टारगेट करने के लिए आप कॉमा दे सकते हैं। मैंने कहा जी कैप्शन के अंदर H2 है और कैप्शन के अंदर क्या है, P है, कॉमा सेपरेट करके दे दिया। तो मैंने कहा जी ये जो अब स्टाइल देने लगा हूं ये किस पे अप्लाई हो, दोनों पे, कैप्शन के अंदर H2 पे और कैप्शन के अंदर P पे, दोनों पे क्या दूंगा, मार्जिन बॉटम 12 पिक्सेल्स। एंड लेट्स सी कि मार्जिन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, हेडिंग के नीचे भी और पैराग्राफ के नीचे भी। एंड इफ यू फील लाइक इट्स लेस, नॉट सफिशिएंट, यू कैन इवन गिव इट मोर। तो अब मुझे जो ये जो बॉक्स था ना रेड, वो तो मुझे नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से ये रेड बॉक्स, क्योंकि मुझे सिर्फ अंदाजा होना था कि वेयर आई वांट टू टेक इट अलोंग, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे दो जो हैं, आई मीन एंकर टैग्स हैं, उनको स्टाइल करना है। एंड लेट मी कॉपी दिस टू। और मैं ये कहता हूँ जी कि यहाँ पे जाके जो एंकर्स हैं उनको, उनकी शेप बटन जैसी लगे, हैं वो एंकर, लेकिन उनकी शेप कैसी लगे, बटन जैसी लगे। तो मैं सिंपली कहूंगा BGC। अभी एक सवाल आपसे पूछूंगा, अपने उसका जवाब देना है। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ जी ब्लू, लेकिन ये शार्प ब्लू नहीं है, बुरा लगेगा। आप इसका थोड़ा सा ब्लू की वेरिएशन ले लें, लाइक लाइक दिस। बैकग्राउंड नजर आ गया। इसके ऊपर जो कलर है वो मैं डिफरेंट करूंगा, तो तब आपको सही नजर आएगा। कलर शुड बी वाइट, ठीक, लेकिन जो बैकग्राउंड है ब्लू, स्टिल दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल। तो हम इसको थोड़ा सा शार्पनेस की तरफ ले जाएंगे, मे बी इट शुड बी क्लियरली विजिबल, लुक्स गुड टू सम एक्सटेंट। अब एक मसला आएगा, जरा उसका हल आपने बताना है। मैं इसको देता हूँ पैडिंग। पैडिंग क्यों देता हूँ, ताकि वो मतलब उसके अंदर स्पेस खुद को एक्सपैंड कर ले। तो मैंने दी पैडिंग 24 पिक्सल्स। तो अब जरा देखिएगा मसला क्या हुआ, ओवरफ्लो क्यों कर रहा है। नहीं,
हाइट तो मैंने दी नहीं है कहीं भी, दिखा दें कहाँ हाइट दी है मैंने, पूरे कैप्शन में कहीं हाइट नहीं है, मेन हीरो सेक्शन में कहीं हाइट नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दिया है, कोई मसला नहीं, उसकी वजह से पैडिंग क्यों ओवरलैप कर गई। सबको ना कान पकड़वाने हैं मैंने, उल्टे हाथ होते हैं। कोई भी इनलाइन एलिमेंट पैडिंग का नॉर्मल बिहेवियर एक्सेप्ट करता है। इनलाइन एलिमेंट को हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। तो एंकर को मैंने पैडिंग दी तो उसने लेफ्ट राइट पैडिंग भी उठाई, टॉप बॉटम पैडिंग भी उठाई, लेकिन टॉप बॉटम पैडिंग को उसने मतलब ये कहा था कि वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल नहीं करता। उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह क्या है कि इनलाइन एलिमेंट को मैं पैडिंग दे रहा हूँ और लेफ्ट राइट से तो कोई इससे तकलीफ नहीं होगी, इसे टॉप बॉटम से तकलीफ होगी। हल क्या है, इनलाइन ब्लॉक। क्या करते हैं यार, एंकर इनलाइन है ना, इनलाइन को पैडिंग टॉप बॉटम नहीं दी जा सकती, अगर देंगे भी तो फिर खराब करेगा उस काम को। तो इसको क्या करूंगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो थोड़ा सा कान ध्यान आंखें खोल के बैठने जरूरी है। अब समझ आई। तो इट गॉट द जो टॉप पैराग्राफ को मार्जिन बॉटम था उसको भी अब डिस्टर्ब नहीं किया उसने, ओवरलैप नहीं किया उसने, और अपनी पैडिंग भी उसने नॉर्मली उठा ली। लेकिन 24 पिक्सल ज्यादा मैंने जान के दी थी ज्यादा, ताकि मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करूं और फिर आपसे पूछूं कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ लेट्स गिव इट अ 12 एंड इट लुक्स लाइक व्हाट एक्चुअली वी नीड। हॉवर करने तो नहीं आपको बताया हॉवर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो अब देख रहे हैं कि ये हमें जो ही इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कैन यू फील इट लाइक। और इस पे लेके जा रहा हूँ तो नॉर्मली ये अंडरलाइन नहीं है, लेकिन जब मैं हॉवर करता हूँ तो क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, हॉवर करने का मतलब ये है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाना, सिंपल ये किया भी बताया। हाँ, लेकिन हमने किया नहीं था इसमें। तो मैं पहले तो ये करता हूँ कि इसकी नॉर्मल अंडरलाइन हटा देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज के टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये इसकी अंडरलाइन हट गई है। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ जी कि हॉवर क्या होता है। मैं सिंपली पहले तो ये ना मैं इनका कलर चेंज करके, अच्छा इन दोनों में से एक को बैकग्राउंड कलर मिला हुआ एक को नहीं मिला हुआ, तो मैंने तो दोनों को बैकग्राउंड कलर खींच दिया। तो अब जाहिर है एक बटन को नहीं मिला हुआ, तो आप यहाँ जो प्रॉपर्टी भी देंगे वो दोनों पे अप्लाई होगी, क्योंकि आप किस नाम से टारगेट कर रहे हैं, एंकर से। तो आप दूसरे एंकर को एक स्पेशल अलग से क्लास दे दें। ठीक, इसके लिए वैसे एक आसान तरीका भी है सूडो सेलेक्टर, लेकिन अभी हमने सूडो सेलेक्टर या पढ़ा नहीं है सूडो क्लास, तो हम उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। तो मैं इसे कह देता हूँ जी सेकंड सेक बटन या सेकेंडरी बटन कह लें। पहले वाले को हम मेन या प्राइमरी बटन कह लें, दूसरे वाले को क्या कहते हैं सेकेंडरी। इसको मैं यहाँ आके कह देता हूँ जी कि ये जो सेकेंडरी बटन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, कलरलेस, जैसे ग्लास होता है। ठीक है, तो इफ आई कम बैक तो उसने वो पिक नहीं किया। ठीक है, यहाँ एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है कि इसने मेरा स्टाइल पिक क्यों नहीं किया। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले जरा मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने ये दिया ना इसको बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, तो इस पे स्ट्राइक थ्रू आया हुआ है, और जो ऊपर वाला कलर है उसको उसने प्रेफरेंस दी हुई है। हालांकि बात मैंने ये आपको समझाई थी कि CSS का मतलब होता है कैस्केड स्टाइल शीट, और ये ऊपर से नीचे फ्लो करता है, और जो स्टाइल बाद में आता है वो पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। तो मेरी कहीं भी बात गलत साबित हो गई ऐसी कैसे कि ये भी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर, ये भी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर भी किसको मिल रहा है, एंकर को। ये बैकग्राउंड कलर भी किसको मिल रहा है, एंकर को। बेशक क्लास के थ्रू मिल रहा है, लेकिन मिल तो एंकर को ही रहा है ना, क्लास तो उसी एंकर की है। तो उसूलन क्या होना चाहिए था कि ये बाद में आने वाला स्टाइल
पहले वाले आने वाले स्टाइल को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए, और ऐसा होता है लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए एक चीज और समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं सीएसएस स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक से निकला है स्पेसिफिसिटी। सीएसएस स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है, आपका नाम क्या, अबू का नाम क्या, दादा का नाम क्या। तो अगर मैं किसी को इंशाल का तारुफ कराऊं या इंशाल खुद अपना किसी को तारुफ कराएं, इंशाल इज इट अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, या इंशाल फैसल कंप्लीट इंट्रोडक्शन, या इंशाल बिन फैसल बिन जावेद इज अ मोर कंप्लीट इंट्रोडक्शन। द थर्ड वन इज ना, ऐसे ही है। तो जो इंशाल को नहीं जानते, कहीं देहात में चले जाएं 10 साल बाद 15 साल बाद अपने ही गांव में चले जाएं, तो किसी को तारुफ कराना हो तो इनको कोई नहीं जानता होगा, इनके दादा हुजूर को जानते होंगे, मैं फला का चश्मो चराग हूं। कहने का मतलब ये है कि सीएसएस स्पेसिफिसिटी का ताल्लुक इस चीज से है कि ये वाली चीज इस स्टाइल को ओवरराइड क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये वाला टारगेट हो रहा है अपने पेरेंट के साथ। यस, ये वाला टारगेट हो रहा है अपने पेरेंट के साथ, तो इसकी सीएसएस स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। तो जब किसी की सीएसएस स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो तो फिर कोई दूसरा उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। बात हल्की सी समझ आई है कि दादा और वालिदैन की क्या अहमियत होती है साथ अपने नाम के साथ जोड़ने की। तो खैर, आप ना सीएसएस स्पेसिफिसिटी को मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ ये मतलब इशू आया तो मैंने आपको बताया कि इशू क्या है। सीएसएस स्पेसिफिसिटी रूल्स हैं, और उन रूल्स में ये डिफाइन है कि कौन सी चीज को मैं प्रायोरिटी दूंगा और कौन सी चीज को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। ये सीएसएस स्पेसिफिसिटी को याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज तक नहीं याद है, लेकिन सिर्फ जब ये काम ना हो रहा हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने जो बाद में स्टाइल दिया वो पहले वाले को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, एंड थिंग्स गो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस या अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशंस, देन आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए यार मुझे पता है क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मैं सीएसएस स्पेसिफिसिटी को क्या कर रहा हूँ, वायलेट कर रहा हूँ। तो सीएसएस स्पेसिफिसिटी, जैसे मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स बताए थे ना, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग जो फंसते हैं ना, इवन एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग भी फंसते हैं, वो इधर फंसते हैं। मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होता है, क्योंकि ये इनकी अपेयरेंस कहीं भी नहीं है, ये आपको दिखती कहीं नहीं है, इनको फील करना पड़ता है। मार्जिन कोलैप्सिंग का आप फील ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होता टॉप बॉटम मार्जिन कोलैप्स करता है कैसे करता है। यहाँ पे लोग फंसाते हैं इंटरव्यूज में, आपको फंसाते हैं लोग बॉक्स मॉडल में फंसाते हैं, आपको फंसाते हैं वो जो मैंने फार्मूला बताया कि हाउ विड्थ एंड हाइट इज कैलकुलेटेड, विड्थ एक्चुअल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग, तीनों को मिलाएं तो आपकी क्या बनती है, टोटल विड्थ बनती है। फिर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर दें तो एक्चुअल विड्थ से बॉर्डर और पैडिंग जो है वो हट जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट, उन्हीं के साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपसे सवाल पूछेगा तो इंटरव्यू में कि व्हाट इज सीएसएस स्पेसिफिसिटी। आप पूरे प्रोफेशनल लेआउट बना सकेंगे, बना चुकेंगे, लेकिन आप कहेंगे ए नाम पे पहली दफा सुने। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। इफ देयर आर 2 और मोर सीएसएस रूल्स दैट पॉइंट्स टू द सेम एलिमेंट, पहली लाइन में आपका जवाब मौजूद है। 2 आर मोर देन 2 सीएसएस रूल्स, देखें 2 रूल्स हैं, बोथ रूल्स आर पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट एंकर। 2 रूल्स हैं सीएसएस के, बैकग्राउंड कलर दो, बैकग्राउंड कलर दो, तो उसूलन बाद वाले रूल को पहले वाले रूल को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए। नहीं कर रहा तो रीजन क्या है, बेसिकली आपने सीधा सीधा बताना है जी सीएसएस स्पेसिफिसिटी है। तो इसका इफ देयर आर 2 और मोर सीएसएस रूल्स दैट पॉइंट टू द सेम एलिमेंट, द सेलेक्टर विद द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू विल विन एंड इट्स स्टाइल डेकोरेशन विल बी अप्लाइड टू द एचटीएमएल एलिमेंट। दोनों में से विन कौन करेगा, जिसकी सीएसएस स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी। और सीएसएस स्पेसिफिसिटी नॉर्मली ज्यादा किसकी होती है, जिसको आप पेरेंट के साथ। अच्छा, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। सीएसएस स्पेसिफिसिटी का पूरा फार्मूला है कि कैलकुलेट कैसे होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी सीएसएस स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, वो एक पूरी कहानी है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है, ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स है। देयर आर 4 कैटेगरीज व्हिच डिफाइन द स्पेसिफिसिटी लेवल ऑफ सिलेक्टर। इनलाइन स्टाइल्स, सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी होती है, अगर आपने किसी भी टैग को इनलाइन स्टाइलिंग दे दी, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। इनलाइन का मतलब क्या है कि टैग के अंदर स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर रेड। उससे नीचे आईडीज, अगर आपने किसी एलिमेंट को आईडी दी हुई, हमने आज तक किसी एलिमेंट को स्टाइल के लिए आईडी नहीं दी हुई, लेकिन अगर आपने आईडी दी हुई है तो सेकंड
हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी किसकी होगी? जिसको आईडी से आप टारगेट करेंगे। थर्ड हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी किसकी होगी? क्लासेस की होगी, सूडो सेलेक्टर्स की होगी या सूडो क्लासेस की होगी और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। ये दोनों हमने पढ़े ही नहीं अभी, इनको छोड़ दें। थर्ड हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी किसकी होगी? तो अब देख लें। और फिर फोर्थ स्पेसिफिसिटी एलिमेंट सूडो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड सूडो एलिमेंट्स, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़े। लेकिन इससे अलावा कुछ आ जाए जो इन कैटेगरीज में नहीं है, तो फिर उसकी स्पेसिफिसिटी आप कैलकुलेट करते हैं। कैसे? पी की स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या है? 1 है। पी डॉट टेस्ट की स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या है? 1 1 है। यानी 1 पी की है, 1 टेस्ट की। पी का मतलब टैग नेम, डॉट टेस्ट का मतलब क्लास नेम। तो एक स्पेसिफिसिटी क्लास नेम की है, दूसरी स्पेसिफिसिटी 1 + 1 कितनी है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू? 10 + 1। फिर इसकी वैल्यू 100 + 1, तो स्पेसिफिसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी वजह कहीं इसको टारगेट करें, इसको टारगेट। खैर ये लंबी चौड़ी कहानी है, बट सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि जब आप किसी एलिमेंट को स्टाइल दे रहे हो और पुराने स्टाइल को ओवरराइट कर रहे हो और वो ओवरराइट ना हो रहा हो, आप सिर्फ इतना याद रख लें यार कि ये गालिबन मस्ती कौन कर रहा है? सीएसएस स्पेसिफिसिटी। और आप सीएसएस स्पेसिफिसिटी को भी बाईपास करना चाहिए। नहीं यार, मैं बाय हुक और बाय क्रूक, मैं जो कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो फिर जबरदस्ती वाली बात हुई ना। तो फिर जबरदस्ती आप कर सकते हैं और इसको कह सकते हैं यहाँ पे आके एक्सक्लेमेटरी साइन और IMPORTANT। ठीक है। अब अगर मैं पहले यहाँ पे जाके देख लूं, कैन यू सी दिस? तो इंपॉर्टेंट का लफ्ज जब भी कहीं आप लिखा हुआ देखें तो आप क्या समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? सीएसएस स्पेसिफिसिटी को वायलेट कर रहे हैं। यानी दूसरे अल्फाज में जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, मुझे तुम रूल शूल ना सिखाओ, जो मैं कर रहा हूं वो काम करो। तो जिस भी सीएसएस रूल के साथ इंपॉर्टेंट लिखा देखेंगे, और ये अक्सर लिखा हुआ देखेंगे आप, बूटस्ट्रैप स्पेशली जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप अक्सर लिखा हुआ देखेंगे इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप कोशिश करें कि क्या करें? प्रॉपर चीजों को फॉलो करें। अब मैं अगर लेट सपोज ये कर दूं जैसे बच्ची ने सजेस्ट किया, तो मुझे नहीं पता कि ये फॉलो होगा या नहीं होगा, ये स्टाइल अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसका इन्हिसार किस बात पे है कि स्पेसिफिसिटी वैल्यू इसकी भी कैलकुलेट होगी, इसकी भी कैलकुलेट होगी। जिसकी वैल्यू हायर होगी वो प्रेफरेंस लेगा। लेट्स सी किसकी वैल्यू हायर होती है। यस, हमने पेरेंट दिया तो इट वर्क। लेकिन मुझे श्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी वैल्यू नहीं पता थी कि क्लास की वैल्यू, टैग की वैल्यू, वो अगर पता करनी हो तो वो देख ले जाके जो डॉक्यूमेंटेशन से आपको दिखाया है। बात समझ आएगी ये? तो बाज वक्त ऐसा होगा कि आप इवन पेरेंट से भी टारगेट कर रहे हैं उसको, फिर भी आपका स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आप समझेंगे क्या कि यार इवन जो स्पेसिफिसिटी दोनों की कैलकुलेट हो रही है, तो जिसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू हायर है वो अप्लाई हो रहा है। पता नहीं ये बात सारी आपको स्पेसिफिसिटी समझ नहीं आई ना, तो एब्सोल्युटली छोड़ दें, यू आर सेफ टू डू दैट। लेकिन जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख दें। लेकिन मैं ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड नहीं है। तो ये बताया इसलिए कि बाज लोग जो होते हैं बारीक बीन होते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड बी मेटिकुलस। बारीक बीन होना चाहिए आपको। बारीक बीन का मतलब है जितना ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, कुरेदेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। बहरहाल, तो ये मैंने रीजन बता दीजिए कि सीएसएस स्पेसिफिसिटी क्या है। और अगर कोई रूल ओवरराइट ना हो रहा हो, बाय डिफॉल्ट सीएसएस क्या करता है, जो प्रॉपर्टी बाद में आती है वो पहले वाली को ओवरराइट करती है। अगर ना कर रही हो तो फैक्टर क्या हो सकता है? सीएसएस स्पेसिफिसिटी वैल्यू। अगर सीएसएस स्पेसिफिसिटी वैल्यू आपको ना पता लग रही हो, कंफ्यूज हो, एंड यू वांट टू फोर्स योर स्टाइल्स टू अप्लाई और टू ओवरराइट द प्रीवियस वन, देन यू हैव टू एक्चुअली गिव इंपॉर्टेंट विद एन एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो बात हमारी यहां तक थी। अब हमने क्या करना है बेसिकली, इसके हॉवर पे, इसके नीचे क्या करना है वो है। तो हॉवर का मतलब है कि आप माउस लेके जाएं तो कुछ चीज की कोई इफेक्ट चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एंकर पे हॉवर करूंगा। तो जिस पे हॉवर करना है ना, आप उसी को दोबारा, उसी सेलेक्टर को दोबारा लिखें। मैं मिसाल के तौर पे सारा रिमूव करता हूँ। मैं कहता हूँ एंकर टैग के ऊपर जब हॉवर हो तो कुछ और हो जाए। मैं करता हूँ HOVER। ये जो अभी आपने लफ्ज देखा था ना, सूडो सेलेक्टर, ये अभी देखा था आपने, जो मैंने कहा था अभी हमने नहीं पढ़ा, सॉरी सूडो क्लास। वैसे दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी हैं। तो ये जो सूडो PSEUDO, इसको P साइलेंट होता है, सूडो पढ़ते हैं, ठीक है। और सूडो का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, HTML में? सूडो का मतलब होता है नॉट रियल, वर्चुअल।
ऐसी चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? फर्जी चीज को सूडो कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो कहते हैं, ठीक है। वैसे आप मतलब सूडो सूडो मीनिंग, तो ये मीनिंग से याद रखेंगे चीजें तो आपको जरा से याद हो जाएंगी, ठीक है। सूडो मीन्स नॉट जेन्युइन, सुपोरस और शाम, बोगस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सिनोनिमस बहुत सारे, ठीक है। तो सूडो का मतलब नॉट नॉट रियल। तो जब भी आप सूडो क्लास देंगे ना, तो सूडो क्लास हमेशा कैसे देंगे? कॉलन के सिंबल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये हावर एक्चुअल क्लास नहीं है, ये क्या है? सूडो क्लास है। क्या है? तो सूडो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे? सेमीकोलन देंगे। सॉरी, सेमीकोलन नहीं है, फुल कॉलन है। सेमीकोलन एक डॉट और एक कॉमा होता है, इट्स अ कॉलन, ठीक है। तो कॉलन के सेपरेशन के साथ आप सूडो क्लास देंगे, और इसके बाद इसके अंदर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल जी बीजीसी रेड। तो अब ये रेड कलर कब अप्लाई होगा? जब उस एलिमेंट के ऊपर हॉवर होगा। हॉवर का मतलब क्या है? लेट्स सी। कैन यू सी? तो अब हमें बैकग्राउंड कलर तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिंपल अंडरलाइन चाहिए। तो मैं यहां जाके क्या करता हूं? इसको जाके करता हूं जी कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। नाउ इफ आई कम बैक हियर, ठीक, लेकिन ये दोनों पे आ रही है, इस पे तो नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैंने हॉवर किसको दिए? एंकर। एंकर तो वो दोनों है, इसलिए दोनों पे हॉवर कर रहा है। तो मुझे हॉवर एंकर को नहीं देना, बल्कि हॉवर किसको देना है? सेकंड वाले को, ठीक है, ताकि सिर्फ एक पे अप्लाई हो। लेट्स डू दैट। इसको आप खत्म कर दें, ये हटा लें, और इस btn को जाके क्या दें? हॉवर। एंड नाउ इफ आई गो बैक, इस पे नहीं आ रहा बट इस पे आ रहा है, ठीक। और यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आइकन है ना, ये भी हल्का सा पुश हो रहा है टुवर्ड्स राइट ऑन हावर, नॉर्मली नहीं। तो पहले आइकन लगाएं और हावर पे उसे मार्जिन राइट दे दें, थोड़ा सा 2 पिक्सल लेते हैं। तो जब हावर करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? राइट पुश हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। आइकन लगाना नहीं सिखाया ना, नहीं सीखे? सीख लें, 2 मिनट का काम है। आपने इस तरह के आइकन लगाने हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7 वेज टू प्लेस आइकन। 6 से 7 तरीके आइकन लगाने के। सबसे सिंपलेस्ट एवर तरीका क्या आइकन को लगाने का? आप सिंपली आइकन ढूंढे, लाएंगे कहां से आइकन? आपको चाहिए ना आइकन, तो आपने कहां से लाना है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आइकन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी आइकन लगा हुआ है, ये भी आइकन लगा हुआ है, ये भी आइकन लगा हुआ है, ये भी आइकन लगे हुए सारे, ये भी आइकन लगा हुआ है। वेयर टू एक्चुअली ग्रैब दोज आइकन फ्रॉम? तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे गूगल फॉन्ट। क्या लिखेंगे? गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स पे पहला लिंक जो आएगा, आप इस पे जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, मैंने कहा 6 से 7 तरीके आइकन लगाने के और आइकन ढूंढने के, कहां से लाने के। इमेज के तौर आइकन बतौर इमेज लगा सकते हैं, आइकन बतौर एसवीजी लगा सकते हैं, आइकन बतौर फॉन्ट्स लगा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग सो। गूगल फॉन्ट्स में गए आप, तो यहाँ पे आपने तीसरे नंबर पे जाना है, आइकन्स पे। इस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको सारे पॉसिबल आइकन बता देगा गूगल। हमें इस तरह का आइकन चाहिए कुछ, तो पहले उसे देखें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना ये कुछ सेटिंग्स बता रहा है कि आपको आइकन्स किस तरह के चाहिए। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो गूगल की अपनी सेटिंग है उसके मुताबिक चाहिए तो आप ये लगा लें, अदरवाइज आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ से मूव करूंगा, कैन यू सी दिस? आ रही है समझना? और अगर आप चाहते हैं जी कि इसका जो एम्फसिस है वो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, साइज इनका बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, आप देख रहे हैं विद ईच वेरिएशन आई एम अप्लाइंग दिस इज गेटिंग चेंज्ड। खैर, यहाँ से आप सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो भी हो। अब आपको फाइनली कोई एक आइकन लगाना है, ये वाला लगाना है मेरे पास। तो यू हैव पिक्ड अप द राइट आइकन। तो लगाना कैसे है? इसे क्लिक करें तो राइट साइड पे ना आपके पास एक विंडो आ जाएगी।
ये विंडो आपको वो सारे पॉसिबल वेज बताएगी जिन पॉसिबल वेज को इस्तेमाल करके आइकन प्लेस कर सकते हैं। आप एसवीजी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप पीएनजी भी लगा सकते हैं, सारे एक्सप्लेन करूंगा बड़ी डिटेल के साथ। हम फिलहाल नीचे जाते हैं। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि आप ये आइकन वेब पे लगाना चाहते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं या आईओएस एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? वेब। तो हम किस पे रखेंगे? बाय डिफॉल्ट वेब सेलेक्ट करेंगे। फिर ये कह रहे जी कि इंस्ट्रक्शंस, कि आपको आइकन लगाने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नंबर 1 वो कह रहा है जी कि जो भी कह रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेला। आप सिंपली ऑल द वे नीचे आ जाएं और यहाँ पे देख लें स्टैटिक आइकन फॉन्ट। इस स्टैटिक आइकन फॉन्ट में 2 स्टेप्स उसने दिए हैं। पहला एक लिंक दिया हुआ है और दूसरा उसने इंसर्टिंग दी आइकन दिया हुआ है। आप सिंपली इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें और वापस यहाँ पे आए, अपने हेड टैग में जाके जहां अपना सीएसएस लगाया उससे पहले ये लिंक, और जिस तरह हमने रेल स्टाइल शीट, अपनी स्टाइल शीट नीचे लगाई थी, बिल्कुल वैसे नहीं है स्टाइल शीट। फर्क सिर्फ ये है कि अब ये वाली स्टाइल शीट हमारी नहीं है, ये कहां से आ रही है? fonts.googleapis.com। तो आज पहली दफा हम अपने वेब के प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक कर रहे हैं। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब क्या है? वो स्टाइल शीट जो हमने खुद बनाई थी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब क्या है? वो स्टाइल शीट जो हमने नहीं बनाई। किसने बना के दी हमें? गूगल ने। तो हम गूगल की स्टाइल शीट क्यों लिंक कर रहे हैं? क्योंकि हमने गूगल के आइकन इस्तेमाल करने हैं, और गूगल के आइकन इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी स्टाइल शीट पहले लगानी पड़ेगी। दिस इज द स्टेप 1, बस दैट्स इट। अब हमने जो आइकन भी लगाना है इस पूरी लिस्ट में से, आपने ये राइट वाला पिक किया है ना, तो कैन यू सी दिस? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेवरन राइट। आप अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार। आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइकन का नाम आ जाएगा बस। तो आपको कौन सा लगाना है? यही वाला लगाना है ना, चेवरन राइट। तो आप सिंपली यहाँ से ये स्पेन का टैग है, इसको कॉपी करें और जहां वो आइकन लगाना चाहते हैं वहां जाके प्लेस कर दें। कहां लगाना चाहता हूं मैं? इस एंकर के फौरन बाद, ऐसे ही है ना, यहाँ पे आके लगा दो। तो अगर आप इसको भी देखें ना तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहां तक तो एंकर के अंदर फॉर अप टू 6% आ रहा है। उसके आगे मैंने गूगल से जो चीज मुझे मिली है ना, मैंने एज इट इज पेस्ट कर दी। गूगल से क्या चीज मिली है? ये स्पेन का टैग। ठीक, इस स्पेन के टैग को क्या मिला हुआ है? क्लास मटेरियल सिंबल आउटलाइन। ये क्लास मैंने बनाई है कहीं? क्लास कहां से आ रही है? गूगल की स्टाइल शीट से आ रही है। बस इतनी बात याद रखनी है। और गूगल, इस क्लास के लिए गूगल की स्टाइल शीट का होना ऊपर जरूरी था। बस आइकन लग गया होगा आपका। एंड इफ यू कम बैक हियर, रिफ्रेश इट, कैन यू सी दिस? वी हैव दैट आइकन इन हियर। अब वो आइकन इसकी अलाइनमेंट में नहीं आ रहा, तो हम अपना स्टाइल शीट लगाएंगे तो करेंगे, लेकिन ये आइकन बहुत ज्यादा पतला या थिक सा आ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि आप इसके वेट को इतना बढ़ा लें और फिर इस काम को करें। ठीक है, मैं दोबारा वही प्रोसीजर करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ लिंक को। यानी ये सेटिंग एक दफा ही करनी होगी आपको, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने ज्यादा ही उसे पतला कर लिया। अब जाएं आप यहाँ पे, ये तो वही रहेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं। यानी सी थोड़ा सा, अब इसको जी जी नहीं, लिंक तब कॉपी करना होगा जब आपने उसकी सेटिंग्स को छेड़ा होगा। तो ये सेटिंग्स तो हम वन टाइम करते हैं सारे आइकन के लिए। प्रोजेक्ट के शुरू में हमें पता होता है कि आइकन को, हमें सारे आइकन बोल्ड में चाहिए, सारे आउटलाइन में चाहिए, सारे थिक चाहिए, सारे थिन चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक, ये एक तरीका आइकन लगाने का। एंड यू कैन नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसकी स्टाइलिंग या सीएसएस स्टाइलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं विद दी विद दिस वन। कि आप ये जाएं, सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके इसको छेड़ सकते हैं। आप लाइन हाइट से इसको 0 कर दें, ये 1 कर दें, या तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर लें, या आप सिंपली इन दोनों चीजों को एक पेरेंट में रख के, पेरेंट मैं करके दिखा देता हूँ। स्पेन टैग का पता है ना आपको? सिंपली एक इनलाइन एलिमेंट है, एक टैग है जिसमें छोटे मोटे कोई इफेक्ट, कोई टेक्स्ट रखना हो, कोई पीस ऑफ, जैसे हमने आइकन रखा है तो उसे स्पेन में रखा है। अब
ये वाला और ये वाला ये आपस में अलाइंड नहीं है, वर्टिकली अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्या करूंगा, अगर ये दोनों सेम पेरेंट में होते तो पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम्स कर देता तो सेंटर में हो जाता, लेकिन ये दो सेम पेरेंट में है, लेकिन इनमें से ये वाला जो आइकन है ये स्पैन के टैग में है, लेकिन ये बगैर स्पैन के टैग के फॉर अप टू 6%। तो मैं इसको कट करता हूँ, इनको स्पैन का टैग नहीं पता, सिंपली इट्स एन इनलाइन एलिमेंट, ये एक इनलाइन टेक्सचुअल एलिमेंट है। अब देखें ये फॉर अप टू 6% भी स्पैन के टैग में और आइकन भी किसमें, स्पैन के टैग में। दोनों का पेरेंट कौन है, एंकर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप दोनों किसके अंदर है, आइकन भी और फॉर अप टू 6% भी एक एंकर में, और एंकर की क्लास क्या है, सेकेंडरी बटन। तो आप सेकेंडरी बटन यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ना, सेकेंडरी बटन एंकर है, इसको आप क्या करते हैं, डिस्प्ले। ये बातें आपके जहनों में आनी चाहिए बाय द वे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम वर्टिकल अलाइनमेंट करता है ना, ऐसे ही है ना। अब ये नया ड्रामा खुल गया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस आइकन, इस पर्टिकुलर, क्योंकि अंडरलाइन भी इस पर्टिकुलर आइकन में भी आ रहा है और दोनों एक ही एंकर टैग में, तो इसका हल बेसिकली क्या है कि आप इस एरो सिंबल को लिंक से बाहर उठा के निकाल, लिंक से उठा के क्या कर दें, बाहर निकाल दें। तो लिंक से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, एक तो इसका अंडरलाइन, अच्छा इसने बेसिकली यहाँ इन दोनों को भी डिस्टर्ब किया बिकॉज हमने इसको फ्लेक्स दिया। तो हम, इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कामयाब नहीं हुआ। व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से इसको भी अनडू करें और सिंपली ये जो आइकन है इसको उठा के आप कोई दूसरा तरीका वारदात ढूंढ लें। दिस वन, इसको आप अब मैनुअली कर लें। मैनुअली कैसे कर लें कि आप मिसाल के तौर पे इस पूरे एंकर को और इसको एक सेपरेट डिव में रख लें या किसी और एरिया में रख लें और फिर उनको अलाइन कर लें, अलाइन आइटम्स वर्टिकल या सेंटर या व्हाटसएवर। अभी मैं नहीं कर रहा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई होप कि आप कर लेंगे। एक काम जो मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि आप सिंपली हावर पे, इसको तो किया ही किया है, लेकिन इसके हावर पे इसको थोड़ा सा राइट पे पुश कर दें। लेकिन ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा कि अब सिंपल हावर नहीं रहा, अब मैं कह रहा हूँ कि हावर इस पे हो, मूव ये करे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही कि हावर किसी और पे करो और उसका इफेक्ट किसी और पे अप्लाई करो। तो हम इसको कल करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ, क्योंकि बहुत बारीक पॉइंट है, ये बारीक नुक्ता है, बट ऑब्वियसली दैट शुड बी देयर इन फैक्ट टू अंडरस्टैंड। तो आइकन कैसे लगाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता लगे। अच्छा, ये आइकन आप यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, और जब यहाँ पे लगाएंगे तो मे बी यहाँ की भी अलाइनमेंट बिगड़े, फिर उस अलाइनमेंट की भी रीएडजस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार्ट, शॉपिंग कार्ट का मिसाल के तौर पे ये वाला आइकन लगाता हूँ। ये वाला आइकन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये दोबारा लिंक कॉपी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका, और ये कहाँ लगाना है मैंने, मेन्यू में हेडर के अंदर जाएं आप, और हेडर के अंदर ये कार्ड के आगे एंकर में इसी तरह लगा दें। अब इस तरह लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी, तो जब उसकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी तो हम उसे रीएडजस्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर चीज आ जाए तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, प्रॉपरली उसे सही कॉपी नहीं किया। तो लेट्स गेट बैक और दोबारा यहाँ पे आए, उनको दोबारा से यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पे दोबारा जाएं और दिस वन, अगर हम इसे कंट्रोल कर दें और ये आइकन हमारा मस्ती कर रहा है तो हम इसे कोई दूसरा आइकन ट्राई करते हैं। CART, कार्ड नाम के बेशुमार है। तो लेट्स सी, इसको हमने कॉपी किया और स्टैटिक फॉन्ट आइकन के अंदर आए, इसको कॉपी किया और यहाँ ये भी नहीं आ रहा, तो मेरी हमने लिंक को दोबारा चेक करना है।
इसको मैंने रिमूव किया, दोबारा यहाँ पे आया स्टैटिक फॉन्ट आइकन में, तो दोबारा कॉपी किया। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा ज़रा, इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इस लिंक को पढ़ें तो कैन यू सी दिस के ये पूरे लिंक के सबसे एंड पे क्या कह रहा है, आइकन नेम्स, और जो आइकन मैंने सेलेक्ट किया था ना उसका नेम उसने यहाँ पे दे दिया। अब ये शॉपिंग कार्ट वाला आइकन लगेगा, इसके अलावा कोई आइकन नहीं लगेगा। दैट वाज नॉट समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग। देखिएगा यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आना चाहिए, हाँ, इधर नहीं, वो तो एरो है ना, वो इसलिए खराब हो गया कि हमने उसमें लिंक में वो आइकन दिया नहीं है। कार्ट वाला आइकन हमने अच्छा प्लेस नहीं किया अभी, कार्ट वाला आइकन, सॉरी। अब आप कार्ट वाले आइकन पे जाएं और कार्ट वाले आइकन पे शॉपिंग कार्ट। मैं आपको जरा इशू दिखाता हूँ, इशू क्या आ रहा है। शॉपिंग कार्ट लग गया, यहाँ पे लग गया। अब इशू क्या है, बेसिकली आइकन का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट। जो मैंने गूगल से शीट कॉपी की है वो सिर्फ किस आइकन को रिकग्नाइज करेगा, शॉपिंग कार्ट के। इसके अलावा कोई आइकन लगाऊंगा तो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। हल क्या है, अब देख लें, ये रिकग्नाइज कर रहा है और ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि लिंक में सिर्फ एक नाम मौजूद है ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मल्टीपल आइकन सेलेक्ट करके बैक वक्त, यानी ये एक सेलेक्ट किया मैंने, एक साथ में मैं क्या सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट रहने दें और साथ में आप रहने दीजिए एरो, इसको सेलेक्ट करें। अब कितने हो गए, दो। कैसे से पता लगेगा दो सेलेक्ट हुए, स्टैटिक फॉन्ट में जाएंगे, माशाल्लाह लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया उसके बाद गूगल वाला भी चेंज कर दिया अपना सारा मुद्दा। तो व्हाट वी कैन डू इज के ये मेरा है चेवरन और इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करें मैनुअली और यहाँ आके कॉमा दें और इसको क्या हो गया भाई, यहाँ से ये कॉपी करें, सारा नहीं कॉपी करना भाई, यहाँ से कर, बड़ा डीट है तो सारा कॉपी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उससे भी ज़्यादा डीट है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे कर देंगे। अब मैंने कितने आइकन चूज किए, में शॉपिंग कार्ट एक, कॉमा के बाद सेवरन राइट दो। अब आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड वर्क बाय द वे। लेकिन वो हमसे भी ज्यादा डीट निकला है, हम जितने मर्जी डीट बनने वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें हर एक काम के लिए ये सेपरेट लिंक देना पड़ेगा विच इज नॉट सूटेबल फॉर अस। इससे ज्यादा डीट है हम बन के दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मैं अभी ज्यादा पे जाना नहीं जा रहा ना, आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल क्या है, यहाँ एक ये लिखा हुआ है लिंक एसवीजी और यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनजी। आप सिंपली इस एसवीजी आइकन को डाउनलोड करें। एसवीजी जिन लोगों को नहीं पता ना, इट्स जस्ट अनदर पिक्चर फॉर्मेट। जैसे जेपीजी पिक्चर होती है, जैसे पीएनजी पिक्चर होती है, जैसे जिफ होती है, टिफ होती है, वैसे एसवीजी भी एक पिक्चर होती है। लेकिन एसवीजी का फायदा ये होता है कि ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है। स्केलेबल का मतलब ये है कि एसवीजी इमेज जो होता है ना, उसको जितना मर्जी बड़ा कर ले वो पिक्सेलेट नहीं होता, जितना मर्जी छोटा कर ले उसकी परफॉर्मेंस बैठती है, परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का मतलब ये होता है, इट इज स्केलेबल, जितना मर्जी उसको एक्सपैंड या एक्सटेंड कर ले। तो आप सिंपल एसवीजी पे जाएं और इसको जाके डेस्कटॉप पे सेव कर लें। इसको आप कह दें जी, फॉर एग्जांपल कौन सा आइकन था हमारा, समथिंग चेवरन राइट, ठीक है। तो हम इसे राइट एरो कह देते हैं, IGHT एरो, और इसको मैंने, अब ये एज एन इमेज सेव हुआ है, जब लगेगा तो कैसे लगेगा, एज एन
इमेज लगेगा। वैसे एसवीजी को लगाने के भी दो तरीके हैं, एक है एसवीजी का कोड भी मिल जाता है आपको, आप एसवीजी को एज अ कोड यूज कर लें, और एक है आप एसवीजी को एज अ इमेज यूज कर लें। अभी चूंकि बातें बहुत ज्यादा करने का टाइम नहीं है, हमारा टाइम ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तो सिर्फ मैं इस अपनी जिद पूरी करने के लिए लगा हूँ, ठीक है। सो इसको कट करें और इसको मूव कर दें उसी फोल्डर के अंदर जिधर आपने इमेज रखे हैं। यहाँ पे नया फोल्डर बना के क्या कर लें, आइकन, ताकि फ्यूचर में भी जितने आइकन लगाना चाहें वो आप इधर ही लगा लें। और वापस जाएं आप यहाँ पे, और ये था चेवरन, राइट वाला था, चेवरॉन चेवरॉन के बाद चेवरन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। और इसको यहाँ पे आप लगाएं और इसको आप लगा दें इमेज, और इसको लगा दें आप एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेज के अंदर आइकन, आइकन के अंदर राइट चेवरन, ठीक है। और यहाँ पे आप ये लगाएं, ठीक। अब आपको पता है कि इमेज जो है उसको साइज करना और रीसाइज करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये एसवीजी है, तो एसवीजी बतौर इमेज यूज हो रहा है, तो आप इसको सिंपली, फिलहाल मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, रीसाइज करके आप अपनी जगह पे या अपनी मर्जी की प्लेसमेंट पे पोजीशन कर सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि विड्थ इज गोइंग टू बी 100 पिक्सेल्स, तो दैट्स लाइक, इससे भी कम कर दें, कम कर दें, कम कर दें, कम कर दें, कर दें, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। अब बाकी लिबासबात करके इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, बट हम विल वर्क ऑन दैट। एंड इवन दो आई डोंट नो कि व्हाई दिस हैज मच चेंज, मैं इस तरीके को भी फिगर आउट करूंगा, आज टाइम शॉर्ट है, इसलिए कि हमें सिर्फ एक दफा लिंक इस्तेमाल करना है, और उस एक दफा लिंक इस्तेमाल करके जितने मर्जी आइकन है उनको उठा के प्लेस कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, दैट्स फॉर श्योर। और अगर गूगल ने ये चेंज कर दिया होगा तो ऑब्वियसली वी हैव मेनी अदर वेज थ्रू व्हिच वी कैन डू दैट। लेकिन जो अपार्ट फ्रॉम द लास्ट थिंग विच विल बी रिपीटेड इन टुमारोज क्लास, आइकन्स वाली, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, सूडो क्लास क्या होती है, सूडो क्लास को टारगेट कैसे करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर का जो क्रक्स था वो पोजीशन फिक्स और पोजीशन एब्सोल्यूट की एप्लीकेशन थी, कहाँ उन्हें प्रैक्टिकली यूज किया जाना है। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का सवाल है तो बता दें। दैट्स इट फॉर टुडे।